नवजोत रंधावा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। सैलाब में 150 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर है। कई घर बह गए हैं। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में भारी तबाही हुई है। देखते ही देखते सैलाब की चपेट में पूरा प्रोजेक्ट आ गया। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से बात की है। 150 से ज्यादा लोगों के बहने की आशंका। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह। शायद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालात हालांकि नीचे आते आते सामान्य हो गए। अलकनंदा के बाद चमोली, रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद श्रीनगर। जो अभी खबर मिल पा रही है वो ये कि श्रीनगर में अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, हालात सामान्य है। लेकिन इस बीच बड़ा नुकसान जो हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को। 150 लोग जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे वो लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 50 लोगों की बात आ रही थी, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले हमने बात की स्थानीय अधिकारियों से, जिन्होंने कहा कि 150 लोग गायब हैं। अनिल बलूनी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, अभी के हालात कैसे हैं, क्या जानकारी आपके पास है वहां से? देखिए नवजोत जी, एक तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उत्तराखंड के चमोली में। और जिस प्रकार से आपदा आई है, बाढ़ आई है ग्लेशियर टूटने के बाद, हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि कम से कम मानव हानि हो, जीवन हानि कम से कम हो। और अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है इस विषय पर है कि आगे कम से कम नुकसान हो और जीवन का जो हानि है वो कम हो। अभी मेरी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी इस विषय पे बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ को, आईटीबीपी को, एयरफोर्स को, सबको ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है। और राज्य की हमारी सरकार भी जिस तरह से काम कर रही है, आप देख रहे हैं स्थानीय प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी आसाम में हैं और वहां से उन्होंने कार्यक्रम के वहीं पर से पूरा इसको जो ऑपरेशन है उसको पूछा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से और अधिकारियों से और राज्य सरकार से उन्होंने बातचीत की है, संपर्क में। अभी पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर है कि कम से कम आगे हानि हो और जो अलकनंदा नदी बहती है उसके साथ साथ जो लगता हुआ इलाका है उसको अलर्ट पे रखा जाए और कम से कम मानव जीवन की हानि हो, इसी पर हम लोगों का ध्यान केंद्रित है। बिल्कुल अनिल जी, इसका बड़ा कारण ये भी रहा क्योंकि देखिए जिस वक्त ये ग्लेशियर फटा उस वक्त तुरंत से सूचना जो है वो फैल गई, और ये भी एक बड़ा कारण रहा कि लोगों को समय रहते सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने का मौका मिल गया। हालांकि अभी भी 150 लोग जो कि ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो लापता बताए जा रहे हैं। देखिए नवजोत जी, अभी तो एक तो हम लोगों का ध्यान इस पर है कि कितना जो हुआ है उसको, उसका आकलन अभी ना करके अभी आगे जो जितना जीवन बच सकता है, जितने लोगों को जितना हानि हो वो कम से कम हो, उसके ऊपर ध्यान है। इसका आकलन भी अभी किया जाएगा बाद में कि कितना हानि हुई है, लेकिन अभी पूरा ध्यान इस पर है कि आने वाले जो आगे जो ये जो बाढ़ चल रही है, जो पानी चल रहा है, इससे आने वाले आगे के इलाके के बारे में जानकारी रहे। लोगों को अलर्ट पे रखा गया है और जो नदी के जो निचला स्तर है जहाँ पर लोग रहते हैं या जो लोग स्नान करते हैं, आप देखा होगा अलकनंदा के और गंगा के साथ साथ पूरे घाट हैं, देवप्रयाग पे, श्रीनगर पे, ये सारों को अलर्ट पे रखा गया है। ऋषिकेश तक पानी आने की शाम तक अभी संभावना है, तो इस नदी के किनारे के जो लोग हैं उनको अलर्ट पे रखिए और पूरा प्रशासन इस प्रयास में है कि कम से कम नुकसान हो, लोग इसकी चपेट में ना आए। बिल्कुल अनिल जी, हालांकि खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने ही वाले हैं क्योंकि कुछ देर पहले हमारी भी उनसे बात हुई थी और टीमें लगातार राहत और बचाव की वहां पर भी हैं। गृह मंत्रालय, खुद प्रधानमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अनिल जी, अभी का अगर अपडेट आपके पास आया हो, अलकनंदा से चमोली और फिर रुद्रप्रयाग होते श्रीनगर तक जब ये पानी पहुंचा तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर अभी स्थिति थोड़ी नियंत्रण में, कंट्रोल में है। क्या अपडेट या इसके बारे में अगर आपके पास हो तो दीजिए। क्या है, मैं इसी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला भी हूँ और आप देखेंगे जैसे जैसे नदी नीचे को आती है प्लेन की तरफ, इसका पार्ट चौड़ा होता जाता है। तो जो वेग जो ऊपर जो आपके वीडियोस में भी दिख रहा है वो निश्चित तौर पर जब नीचे आएगा तो वेग थोड़ा शांत होगा। और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये कम से कम वेग से आए और पानी फैले, जिससे कि नुकसान ना हो और जीवन हानि ना हो,
इसी का हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और पूरा प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इसी चीज पे लगा कि लोग नदी के किनारे ना रहें, जो रहे हैं उनको ऊपर आ जाएं और थोड़ा पानी की चपेट से दूर रहें, इसी का प्रयास है सर। अनिल जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनिल बलूनी जिनसे हम बात कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ डीजी एनडीआरएफ एसएन प्रधान साहब जुड़ चुके हैं। प्रधान साहब, हालांकि लगातार वहां पर टीमें मौजूद हैं, क्या अपडेट आपके पास है अभी का? देखिए, अभी का जो अपडेट है वो ऐसा है कि जो भी नुकसान, जो इमीडिएट ग्लेशियल आउटबर्स्ट का जो एक्सीडेंट था, जो नेचुरल एक्सीडेंट कहा जाएगा, जिसका जो होना था वो हो चुका। अब जो है पानी के बहाव का खतरा है, पानी के बहाव का क्या अंजाम होगा इस पर ज्यादा तवज्जो है, और अगर वो पानी ज्यादा वॉल्यूम से जाएगा तो आसपास वाले जो गांव और सेटलमेंट है उन पर खतरा है। तो उसी के लिए, उसी के मद्देनजर जो एनडीआरएफ की टीमें जा रही हैं वो रेस्क्यू और बचाव का काम और रिलीफ का काम उसी के मद्देनजर आगे करेंगी। कितनी टीमें सर वहां तक पहुंच चुकी हैं, कहां-कहां किस-किस इलाके में है और अलर्ट कहां-कहां पर है? देखिए, अलर्ट तो पूरे डाउनस्ट्रीम इलाके में है, चमोली से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट है, और जो स्थानीय प्रशासन है उसने इवैक्यूएशन का काम शुरू कर दिया था। अच्छी बात है कि जोशीमठ में पहले से एसडीआरएफ की जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसकी टीम मौजूद थी। आईटीबीपी का वहां एक बटालियन है जोशीमठ में, वहां के कमांडेंट से वार्ता हुई, उनकी 2 टीमें लग चुकी हैं, और आर्मी के भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो भी लगी हुई हैं। तो इसलिए कम से कम हमारे पास कुछ टीमें मैन पावर ऑलरेडी लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम देहरादून से कई घंटे पहले रवाना हो चुकी थी, वो भी पहुंच जाएगी। और इससे वहां पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। वहां पर जो कर्मचारी थे, वहां पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है, और जो टेहरी बांध उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम हो। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा, और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है कि एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को आप सुन रहे थे, पहुंच चुके हैं इस वक्त वहीं पर, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से श्रीनगर का जो डैम है वहां से पानी को हल्का करने के लिए कहा जा रहा है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पीछे से जो एवलांच का आ रहा है उसको वहां से थोड़ा और रास्ता मिल सके। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि स्थिति अभी कंट्रोल में है। अलकनंदा जहाँ पर ये एवलांच आया और उसके बाद चमोली, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर में अभी पहुँचते हुए स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है। हमारे साथ इस वक्त एनडीआरएफ की डीजी एसएन प्रधान साहब लगातार जुड़े हुए हैं। प्रधान साहब, अभी क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, एक ताज़ा अपडेट हमने उनसे भी लिया, वो भी बता रहे थे कि अभी फिलहाल सिचुएशन वहां पर कैसी है। एनडीआरएफ की कितनी टीमें सर वहां पर पहुंची हैं और अभी आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो देहरादून में ऑलरेडी एक स्टैटिक टीम रहती है, वो रवाना हो चुकी थी कई घंटे पहले और वो पहुंचने वाली होगी। 3 और टीमों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, वही मैं कह रहा था, हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद से एयरलिफ्ट किया जा रहा है और किसी भी वक्त एयरलिफ्ट हो जाएगा और वो देर आफ्टरनून तक वो भी पहुंच जाएंगे और रिलीफ और रेस्क्यू में मदद करेंगी। सर, अगर आप जानकारी दे पाएं कि एग्जैक्ट लोकेशंस अगर आपके पास हो, उसके बारे में कोई जानकारी, नुकसान सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है और सबसे ज्यादा मदद की जरूरत किन किन इलाकों में है? देखिए, जो ये रेली ग्लेशियर है वो जोशीमठ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और ऋषिगंगा रिवर पर है।
तो जो इम्पैक्ट एरिया है वो वही ऋषिगंगा जो रिवर प्रोजेक्ट है, हाइडल प्रोजेक्ट है, उसी के इलाके में है और उसके नीचे बीआरओ का एक ब्रिज बन रहा था वो भी है। तो ये दोनों ब्रिजेस जो है अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वहां वर्कर्स थे, तो उसी इलाके में ज्यादा डैमेज होने की संभावना है। हालांकि अभी कोई चीज कहना संभव नहीं है सटीक, लेकिन ज्यादा डैमेज अपर रीचेस में ही हुआ है और उसके बाद रिवर तो डाउन फ्लो करती है, पहाड़ी रिवर है तो डाउनस्ट्रीम फ्लो कर रही है, लेकिन जो डैमेज है वो अपर रीचेस में हुआ है, ऐसी संभावना कही जा सकती है। वहां पर सर क्या ये भी जानकारी अगर आप दे पाएं कि वहां पर क्या आसपास कोई गांव भी थे, कुछ गांव भी थे, क्योंकि खबर ये आ रही कि बहुत सारे घर भी बह गए हैं वहां से। देखिए ये स्वाभाविक है कि रिहायशी इलाका, पहाड़ी इलाका उतना नहीं होता है, लेकिन नदी के किनारे गांव बसते हैं। नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। धन्यवाद। जिस भी तरह की मदद की जरूरत है केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम भी भेजी जा रही है और लगातार उत्तराखंड सरकार के साथ संपर्क में है केंद्र सरकार और हर संभव मदद वहां तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री से बात की है, गृह मंत्री ने भी हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है, गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हर संभव मदद वहां तक पहुंचाई जाएगी और ऐसी आशा करते हैं कि तुरंत स्थिति को कंट्रोल में कर लिया जाए। दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम को भी रवाना किया जाएगा। पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है।
मेरे साथी MOS नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर NDRF और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। धन्यवाद। हर संभव मदद केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड सरकार को दी जाएगी। लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री संपर्क में है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के। और आपको साथ ही साथ ये भी बताएं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह भी ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से टीमों को रवाना किया जा रहा है। राहत और बचाव के काम लगातार तेजी से वहां पर हो रहे हैं और केंद्र सरकार पूरी तरह से राज्य सरकार के साथ खड़ी है। ऐसी उम्मीद भी जताई गृह मंत्री अमित शाह ने कि बहुत ही जल्द स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी। दीपक रावत, अधिकारी जो कुंभ मेले के हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या तैयारियां वहां पर, क्योंकि अलर्ट हरिद्वार तक कर दिया गया है? देखिए मैम, ये जो एवलांच हुआ है इसकी सूचना हमें समय रहते मिल गई थी और हरिद्वार से पहले आपके पौड़ी, टिहरी और चमोली 3 जिले पड़ते हैं, लेकिन पौड़ी में भी और टिहरी में भी हमारे कुंभ मेले के जो कुछ काम हो रहे थे मौके पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो आस्था पथ हो या फिर हमारे अन्य घाटों के काम हो, वहां से हमने जो भी लेबर थी उनको इवैक्यूएट कर दिया था समय रहते ही। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश से जो हमारी इरिगेशन की टीम है उनसे भी हमारी बातचीत समय रहते हो गई थी। और यद्यपि सिचुएशन कंट्रोल में है, हम तीनों जिलों के संपर्क में हैं। अगर और भी कोई कदम उठाने होते हैं तो हम बहुत शॉर्ट नोटिस पे ऐसे कदम उठा पाएंगे। जी, क्या जानकारी दे पाएंगे अभी फिलहाल इन्फॉर्मेशन क्या क्या वहां से आ रही है ऊपर से? देखिए मैम, अभी तक तो मेरी जो बात हुई है उससे यही है कि सिचुएशन लगातार नॉर्मल हो रही है और मैं नहीं समझता कि हरिद्वार किसी तरीके से अफेक्ट होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि जलस्तर अचानक ऊपर बढ़ा था और सामान्य तौर पे भी हरिद्वार में हर मानसून में इस तरह की फ्लडिंग होती है, तो इसकी पुरानी SOP है, हम लोग इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार भी रहते हैं। हम लोग लगातार अलर्ट में हैं, अगर कुछ भी होगा तो हम तत्काल हर तरह के प्रिवेंटिव स्टेप्स ले पाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और साथ ही साथ अब हम आपको ये भी सुनवाते हैं मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भी वहां पर, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जुड़ चुके हैं। अभी हालात क्या है सर वहां पर? खबर मिल पा रही थी कि आप भी पहुंच रहे हैं जोशीमठ, अभी इस वक्त आप कहाँ हैं? ठीक पीपल कोटी एक जोशीमठ से पहले एक कस्बा है बद्रीनाथ मार्ग पर, वहाँ उसके बिल्कुल वहां से निकल रहा हूँ। और इधर तो पानी जो है, जो एवलांच जो है उसका पानी यहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे तक पहुँच गया है अलकनंदा में, लेकिन इधर कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। और अभी जो पानी समय दिख रहा है, ये नहीं लगता कि इससे किसी तरह का नुकसान आगे होगा। जो जहाँ ये एवलांच आया है ऋषि गंगा में, वहाँ पर जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो लग रहा था वो डैमेज हुआ है पूरी तरह, ये खबर है। और NTPC का कुछ देर पहले हमने बात की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से और बता रहे थे कि किस तरीके के हालात है वहां पर और अभी फिलहाल सिचुएशन कैसी है। लेकिन आपको ये भी बता दें यहाँ पर कि अभी जो खबर मिल पा रही है वो ये है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अभी जानकारी मिली है 9-10 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था वो क्षति पहुंची है। वहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है
अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है। और जो टेहरी बांध से पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। NDRF से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा। और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है कि NDRF भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए भारत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को आप सुन रहे थे। हाँ, सिचुएशन अभी फिलहाल कंट्रोल में है, हर तरह की संभव मदद केंद्र की तरफ से मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। तमाम एजेंसियां लगातार काम पर है, SDRF की टीम वहां पर है, ITBP के जवान वहां पर हैं। इसके अलावा NDRF की टीमें कुछ वहां देहरादून से जो कि वहां पहुंची, और इसके अलावा दिल्ली से भी, हिंडन एयरबेस से, जो अब से कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंच जाएंगी। साथ ही साथ एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है, आर्मी के जवानों की मदद ली जा रही है। लेकिन इस बीच खबर जो मिल पा रही वो ये कि स्थिति कंट्रोल में है। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि वहां पर जो 150 लोग काम कर रहे थे, सबसे ज्यादा नुकसान वहां हुआ और वो लोग गायब है। उनके बारे में खबर मिल पा रही है कि पानी के बहाव में शायद वो बह गए हैं। राहत और बचाव की टीमें लगातार वहां पर मौजूद हैं। फंसे लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स लगातार जारी किए गए हैं। किसी तरह की अफवाह पर गौर नहीं किया जाए, ऐसा खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। लगातार केंद्र और राज्य सरकारें आपस में संपर्क में है। प्रधानमंत्री के ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इस आपदा में हम आपके साथ हैं। इस बीच हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ अब से कुछ ही देर पहले हमने बीजेपी नेता अनिल बलूनी से भी बात की। पौड़ी इलाके से ही वो आते हैं, वो क्या कह रहे हैं हम आपको वो भी सुनवाते हैं। अनिल जी, अभी के हालात कैसे हैं, क्या जानकारी आपके पास है वहां से? देखिए नवजोत जी, एक तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उत्तराखंड के चमोली में। और जिस प्रकार से आपदा आई है, बाढ़ आई है ग्लेशियर टूटने के बाद, हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि कम से कम मानव हानि हो, जीवन हानि कम से कम हो। और अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है इस विषय पर है कि आगे कम से कम नुकसान हो और जीवन का जो हानि है वो कम हो। अभी मेरी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी इस विषय पर बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि NDRF को, ITBP को, एयरफोर्स को, सबको ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है। और राज्य की हमारी सरकार भी जिस तरह से काम कर रही है, आप देख रहे हैं स्थानीय प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी आसाम में हैं और वहां से उन्होंने कार्यक्रम के वहीं पर से पूरा इसको जो ऑपरेशन है उसको पूछा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से और अधिकारियों से और राज्य सरकार से उन्होंने बातचीत की है, संपर्क में। अभी पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर है कि कम से कम आगे हानि हो और जो अलकनंदा नदी बहती है उसके साथ साथ जो लगता हुआ इलाका है उसको अलर्ट पे रखा जाए और कम से कम मानव जीवन की हानि हो, इसी पर हम लोगों का ध्यान केंद्रित है। बिल्कुल अनिल जी, इसका बड़ा कारण ये भी रहा क्योंकि देखिए जिस वक्त ये ग्लेशियर फटा उस वक्त तुरंत से सूचना जो है वो फैल गई और ये भी एक बड़ा कारण रहा कि लोगों को समय रहते सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने का मौका मिल गया। हालांकि अभी भी 150 लोग जो कि ऋषि गंगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो लापता बताए जा रहे हैं। देखिए नवजोत जी, अभी तो एक तो हम लोगों का ध्यान इस पर है कि कितना जो हुआ है उसको उसका आकलन अभी ना करके अभी आगे जो जितना जीवन बच सकता है, जितने लोगों को जितना हानि हो वो कम से कम हो, उसके ऊपर ध्यान है।
इसका आकलन भी अभी किया जाएगा बाद में कि कितना हानि हुई है। लेकिन अभी पूरा ध्यान इस पर है कि आने वाले जो आगे जो ये जो बाढ़ चल रही है, जो पानी चल रहा है, इससे आने वाले आगे के इलाके के बारे में जानकारी रहे। लोगों को अलर्ट पे रखा गया है और जो नदी के जो निचला स्तर है, जहाँ पर लोग रहते हैं या जो लोग स्नान करते हैं, आप देखा होगा अलकनंदा के और गंगा के साथ साथ पूरे घाट हैं, देवप्रयाग पे, श्रीनगर पे, ये सारों को अलर्ट पे रखा गया है। ऋषिकेश तक पानी आने की शाम तक अभी संभावना है। तो इस नदी के किनारे के जो लोग हैं उनको अलर्ट पे रखिए और पूरा प्रशासन इस प्रयास में है कि कम से कम नुकसान हो, लोग इसकी चपेट में ना आए। बिल्कुल अनिल जी, हालांकि खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि कुछ देर पहले हमारी भी उनसे बात हुई थी और टीमें लगातार राहत और बचाव की वहां पर भी हैं। गृह मंत्रालय, खुद प्रधानमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अनिल जी, अभी का अगर अपडेट आपके पास आया हो, अलकनंदा से चमोली और फिर रुद्रप्रयाग होते श्रीनगर तक जब ये पानी पहुंचा तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर अभी स्थिति थोड़ी नियंत्रण में, कंट्रोल में है। क्या अपडेट या इसके बारे में अगर आपके पास हो तो दीजिए। क्या है, मैं इसी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला भी हूँ और आप देखेंगे जैसे जैसे नदी नीचे को आती है प्लेन की तरफ, इसका पार्ट चौड़ा होता जाता है। तो जो वेग जो ऊपर जो आपके वीडियोस में भी दिख रहा है, वो निश्चित तौर पर जब नीचे आएगा तो वेग थोड़ा शांत होगा। और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये कम से कम वेग से आए और पानी फैले, जिससे कि नुकसान ना हो और जीवन हानि ना हो। इसी का हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और पूरा प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इसी चीज पे लगा कि लोग नदी के किनारे ना रहें, जो रहे हैं उनको ऊपर आ जाएं और थोड़ा पानी की चपेट से दूर रहें। इसी का प्रयास है। अनिल बलूनी, कुछ देर पहले हमने उनसे बातचीत की। इस बीच ये और तस्वीरें, तबाही की और तस्वीरें आ रही हैं धीरे धीरे, और वीडियोस तबाही के ये सामने आ रहे। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे मजदूर और वो बह गए। ये वो तस्वीरें हैं जो खबर मिल पा रही है, वो ये कि 150 मजदूर बह गए इस पानी में। रेड़ी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा, जहां पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इसी पावर प्रोजेक्ट पर जो लोग काम कर रहे थे वो इस पानी में बह गए, ये खबर। और इस बीच ये वीडियो जो अब लगातार वीडियोस आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। पावर प्रोजेक्ट, 150 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। देवभूमि में 7 साल बाद फिर से तबाही, और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कुदरत का कहर। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, लगातार राहत और मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों संपर्क में है, बराबर नजर बनाए हुए। खुद गृह मंत्री भी इस बड़ी खबर पर, गृह मंत्री ने कहा है कि ऐसी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस आपदा से तुरंत उबर जाए और जल्दी से जल्दी लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा सके। इसके लिए पूरी तरह से टीमों को अलर्ट कर दिया गया, रवाना कर दी गई है टीमें। आज सुबह ग्लेशियर टूटा, जिसके बाद धौली गंगा नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया। 100 से 150 लोग जो लापता बताए जा रहे हैं। तपोवन इलाका जहां पर यह घटना हुई है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, और ये लोग वो जो वहां पर काम कर रहे थे वही लापता बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है तबाही कितनी बड़ी है। आसपास के जितने गांव हैं उनको खाली करवा दिया गया, लोगों को कह दिया गया कि वो सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाएं। नदी के किनारे बसे जितने भी घर थे सभी को तुरंत खाली करवाया गया। ऋषि गंगा के अलावा एनटीपीसी के भी एक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। तपोवन बैराज, श्रीनगर डैम, ऋषिकेश डैम, अलर्ट हर जगह पर। और इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, भारी नुकसान हुआ ग्लेशियर फटने की वजह से, जिसके बाद 150 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। वो लोग हैं जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे। सबसे ज्यादा नुकसान ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को हुआ, 150 से ज्यादा लोग जो कि
कहा जा रहा है कि पानी के उस बहाव में बह गए 150 से ज्यादा लोग ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पर, जो लोग उस वक्त काम कर रहे थे। इस बीच लगातार राहत और बचाव का कार्य जारी। खुद मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर। राहत और बचाव पर खुद गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा हर संभव मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि उत्तराखंड के साथ, देवभूमि के साथ पूरा देश खड़ा है, सरकार खड़ी है, खुद वो खड़े हैं, हर तरह की मदद पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगातार उत्तराखंड के हालात पर वो भी नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ के आला अधिकारियों के साथ संपर्क में है, बातचीत हो रही है। एनडीआरएफ की कुछ टीमें देहरादून से जोशीमठ भेजी गई है, दिल्ली से भी हिंडन एयरबेस की तरफ से, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तरफ से भेजी जा रही हैं टीमें। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।